हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक जवाबी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में भारत ने सीमा पार स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से सैन्य प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन भारत की रणनीतिक बढ़त और निर्णायक जवाब के बाद पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस घटनाक्रम पर एक जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर एलजेमेनाइन ज़ेइटुंग को दिए इंटरव्यू में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत की सैन्य कार्रवाई पूरी तरीके से सटीक और पूर्व नियोजित थी, जिसका उद्देश्य आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करना था, न कि किसी व्यापक युद्ध को बढ़ावा देना। उन्होंने कहा कि भारत ने जब आतंकियों पर हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन भारत ने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि वो आगे बढ़े तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके बाद पाकिस्तान ने खुद ही संघर्ष विराम की अपील की है। इस दौरान विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और चीन के संबंधों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं में जो हथियार प्रणाली इस्तेमाल की जा रही है, उसमें से अधिकांश चीन की है। ये इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग कितना गहरा है। हालांकि उन्होंने चीन की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को लेकर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के पीछे किसकी रणनीतिक छाया मौजूद है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत ने दुनिया भर में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं ताकि पाकिस्तान की आतंक समर्थक नीति को वैश्विक मंचों पर बेनकाब किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत की कार्रवाई को अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों का समर्थन मिला है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को केवल कुछ गिने चुने देशों जैसे कि चीन, अजरबैजान और तुर्की से ही समर्थन प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट है कि वैश्विक समुदाय अब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होता जा रहा है और भारत की नीति को अधिक व्यापक समर्थन मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री ने सभी सांसदों से अपील की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करने में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आतंकी शिविरों पर भारत के लक्षित हमलों से न केवल पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति को कमजोर किया है, बल्कि वहां की सेना का मनोबल भी तोड़ा है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच एक अनौपचारिक सीजफायर की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता अब भी बरकरार है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की स्पष्ट और निर्णायक नीति ने इस बार पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से घुटनों पर ला दिया है। वहीं भारत अब कूटनीतिक मोर्चों पर भी आक्रामक रणनीति अपना रहा है ताकि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग किया जा सके। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।